आधी नारी और आधा पुरुष मिलके एक हो जाते हैं, तो वो थर्ड आई में अर्धनारीश्वर होते हैं। उस समय जो होता है वो चीजें ना पुरुष पुरुष रह जाता है, ना नारी नारी रह जाती है। यही कारण है कि पंडित जी आपके बार बार फेरे कराते हैं अग्नि के चारों तरफ। वो बिल्कुल वैसा है जैसे दूध में शक्कर घुमा घुमा के घोल रहे हो। सब मामला सादा सिंपल हो जाता है। और मोहब्बत को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है शादी करा दो। एक बार शादी हो गई तो मोहब्बत वगैरह कुछ रह नहीं जाती। और आपके शरीर में जो ईडा नाड़ी है और जो पिंगला नाड़ी है, एक प्रतिनिधित्व करती है जल का और एक प्रतिनिधित्व करती है अग्नि का। एक स्त्रैण है और एक पुरुषैण है। और जब ये दोनों आपस में मिलती हैं, यहां तक तो ये जाती हैं यहां तक, इसके बाद में क्या हो जाता है कि दोनों एक हो जाती हैं, सुषुम्ना में चली जाती हैं। तो ये जब दोनों मिलती हैं तो जो एक स्त्री और पुरुष मिलते हैं ना, जो सुख मिलता है उससे हजारों गुना ज्यादा सुख आता है उसमें, जब वो एनर्जी लेवल पे एक होते हैं। जब एक स्त्री और पुरुष समागम करते हैं तो जो थोड़े समय के लिए जो आपको फील होता है उससे हजारों गुना ज्यादा बहुत लंबे समय तक। जब मैंने पहली बार ये अनुभव किया तो लगभग 2.5 दिन तक मुझे वो अनुभूति रही। लगभग 2.5 दिन तक मेरी वो अनुभूति रही मेरे शरीर में। तो उस समय क्या होता है, उसको कहते हैं आनंद। और वो होता है अर्धनारीश्वर, कि आधी नारी और आधा पुरुष मिलके एक हो जाते हैं, तो वो थर्ड आई में अर्धनारीश्वर होते हैं। उस समय जो होता है वो चीजें ना पुरुष पुरुष रह जाता है, ना नारी नारी रह जाती है। यही कारण है कि पंडित जी आपके बार बार फेरे कराते हैं अग्नि के चारों तरफ। वो बिल्कुल वैसा है जैसे दूध में शक्कर घुमा घुमा के घोल रहे हों। और वो 7 फेरे कराने के बाद में भी वो घुल नहीं पाता, वो स्त्री स्त्री रह जाती है और पुरुष पुरुष रह जाता है। वो जो ये हमारी संस्कृति हमेशा स्त्री और पुरुष को कोशिश करती है कि मिक्स कर दे। वो कहती है कि तुम अकेले पूजा में बैठोगे तो तुम्हारी पूजा सफल नहीं होगी। तुम्हारी अर्धांगिनी और तुम्हारा अर्धांगना, तुम आधे ही हो, तुम आधे हो। तुम उसकी अर्धांगिनी हो, वो तुम्हारा अर्धांगना है। मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं। तो वो कोशिश करते हैं कि ये आधे आधे जो हैं मिलके एक पूरे हो जाएं, लेकिन वो हर बार उतने अच्छी तरीके से सफल नहीं हो पाता। जो लेडीज होती है उसमें जल तत्व क्या होता है, जितना थोड़ा ज्यादा रहेगा वो उतनी सुंदर होगी, उसके बाल उतने घने होंगे, उसकी शरीर उतना ज्यादा औरतों के लिए औरतों जैसा होगा, बहुत सुंदर होगी वो। अगर वो फीमेल एनर्जी उसके अंदर जितनी ज्यादा होगी, उसके शरीर के नैन नक्श या शरीर बिल्कुल एकदम ऐसे 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 होगा। अगर वो 70% स्त्रैण है तो वो बहुत सुंदर होगी, और उसमें 30% जो है पुरुषैण होगा, मेल एनर्जी होगी, तो वो आपके साथ लड़ेगी नहीं। उसकी वाणी मधुर होगी, उसका हृदय कोमल होगा, वो खाना बहुत अच्छा बनाएगी, उसकी आवाज बड़ी सुरीली होगी, उसकी वो जब चलेगी तो ऐसे ऐसे चलेगी। ये सारी चीजें उसमें वो क्वालिटी आएगी अगर वो 70% उसमें स्त्रैण है तो। और अगर 70 से ज्यादा कम हो गए, 60% हो गए, 55% हो गए, ये 58% हो गए, तो वो तुम्हारी कॉलर पकड़ लेगी। क्या है वे, समझता क्या है तू अपने आप को? वो मर्दों के जैसे बिहेव करने लगेगी, क्योंकि एक्चुअल सिर्फ 2% उसके अंदर स्त्रैण पावर है, स्त्री है सिर्फ 2%, बाकी वो पुरुष ही है वो। और कभी भी एक बात देखिए, जो आजकल क्या हो रहा है कि जो ये डिवोर्स हो रहे हैं उनका रीजन क्या है? आप अपने जैसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते। आप जैसे हो उसको दूसरा कोई अगर वैसा हो तो आप पसंद नहीं करोगे। बिल्कुल इसमें जो मैग्नेटिक अट्रैक्शंस होते हैं कि
साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आप जोड़ो तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो दूर जाएंगे। ऐसे ही आप अगर नॉर्थ हो और आपके सामने वाला भी नॉर्थ है तो आप पास में नहीं आ सकते। तो दिक्कत क्या है, जो लेडीज हैं उनमें स्त्रैण का जो गुण है वो लगातार कम होता जा रहा है। जो फीमेल एनर्जीज हैं वो लगातार कम होती जा रही है। जो ईड़ा नाड़ी का जल तत्व है वो लगातार कम हो रहा है, उसमें जल तत्व की व्यवस्थाएं उस स्त्री में बहुत कम होती जा रही है। उसके अंदर अग्नि आती जा रही है। वो जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती है, कोट डालती है, उसको फीलिंग आती है आई एम जेंटलमैन। वो बाल कटा लेती है, बॉब कट, आई एम जेंटलमैन। एक बड़ी सी घड़ी डाल लेती है, वो चेंज कर लेती है, वो फील करती है। वो जीन्स पहनने के बाद आप जो चलोगे ना तो आप तेज चलोगे। एक्चुअल क्या होता है, आप जो कपड़े पहनते हो, कभी भी राजा महाराजा टाइट कपड़े नहीं पहनते थे। आपने देखे राजा महाराजा कभी टाइट कपड़े नहीं पहनते थे। क्यों? वो रिलैक्स रहते थे, वो आराम से रहते थे, इसलिए टाइट कपड़े नहीं पहनते थे। आप घर में ढीले ढाले कपड़े डालते हो क्योंकि आप कंफर्ट रहना चाहते हो। टाइट कपड़ों में आप कंफर्ट नहीं रहोगे। लेकिन जब जो सेनापति है या सैनिक है वो एकदम टाइट कपड़े डालते हैं। मोस्टली आपने देखा ना, आपके फोर्स के जवान एकदम टाइट, पूरे टाइट कपड़े पहनते। क्यों? वो टाइट कपड़े पहनने की आपकी मूवमेंट एकदम फास्ट हो जाती है। ढीले कपड़े पहनने के बाद मूवमेंट फास्ट नहीं होती नॉर्मली। जो एक मानव का मस्तिष्क है, जो एक स्पेसिफिकेशंस हैं मनुष्य की, उसमें ये चीजें विशिष्ट हैं कि आप जो कपड़े डालोगे शरीर में, जिस कलर के डालोगे, जैसे डालोगे, उसका आपके मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और आपके व्यक्तित्व के ऊपर एक विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें क्या हो गया है कि अभी स्त्री पुरुष बनने को तैयार है। वो कहती है हम पुरुषों से कम नहीं है। तो भगवती आप पुरुषों से कम थी ही नहीं। पुरुष एक्चुअल क्या होता है कि पुरुष पूरा पुरुष नहीं होता, वो 100% नहीं होता। अगर उसके अंदर फीमेल एनर्जी भी आ जाए और मेल एनर्जी भी आ जाए तो 99% ही रहेगा, वो 1% कम रहता है। स्त्री में वो 99% नहीं रहती, स्त्री 100% रहती है। हम में एक पुरुष और स्त्री को अगर आप कंपेयर करोगे तो स्त्री ज्यादा पावरफुल है। वो पूरे जन्म कुंवारी रह सकती है। स्त्री पूरे जन्म कुंवारी रह सकती है, बिना पुरुष के वो अपनी जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन एक पुरुष बिना स्त्री के पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। आप देखो, जहां पे भी गर्ल्स कॉलेज हैं वहां लड़के लोग मजनूगिरी करते मिलेंगे, करते मिलते हैं ना। लेकिन जहां बॉयज कॉलेज है वहां लड़कियां नहीं घूमती ज्यादा, वो लैलागिरी नहीं करती, राइट? वो उनका एक्चुअल वो फॉल्ट उनका कहां है? लेडीज को 100% दिया गया है, लेकिन पुरुष को 99% दिया गया है। जो 1% उसके अंदर जो कमी है वो लेडीज की तरफ उसको अट्रैक्ट करती रहती है, पागल बनाती है उसको। लड़कियां लड़कों की तरफ उतनी अट्रैक्ट नहीं होती है, भागती नहीं है। उनके अंदर एक सब्र है, उनके अंदर एक शांति है। लेकिन लड़के ही पागल होते हैं, ज्यादा पागल होते हैं, राइट? उसका कारण एक है कि वो 1% कम है लड़कियों से। ये रीजन है, आपको मैं ये सच बोल रहा हूं। वो 1% जो है वो हमारे अंदर हमें फील कराता रहता है कि हमें किसी और की जरूरत है, हमें चाहिए। वो पागल बनाता रहता है 1% जो हमारे अंदर कम है। वो लड़कियों में वो 1% ज्यादा है, वो कंफर्ट रहती है। ओके, ये चल रहे, उनको उतनी जरूरत नहीं रहती, जबकि उनको ज्यादा जरूरत रहती है। लेकिन वो अपने आप को उतना मेंटेन करके रखती है और उनके अंदर वो क्षमता रहती है। एक पुरुष किसी भी स्त्री के बिना मोस्टली नहीं रह पाता। वो कहीं ना कहीं किसी स्त्री का सपोर्ट लेगा। लेकिन एक स्त्री के लिए कंपलसरी नहीं है। कई लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने कभी पुरुष का उस हिसाब से स्पर्श नहीं किया और वो आज भी इजी मूव
अपनी जिंदगी जी रही हैं, कोई उनको वो नहीं है। लेकिन पुरुष के लिए वो बहुत कठिन है, वो लगभग बहुत असंभव नहीं कहेंगे लेकिन बहुत कठिन है वो, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो बनाया गया है प्रकृति की तरफ से, वो 1% उसके अंदर वो कमी जो डाली गई है वो पागल करती है उसको। स्त्री के अंदर वो नहीं है, 99 नहीं, वो 100 है। स्त्री पागल नहीं होती। मजनू बहुत मिलेंगे, लैला कम मिलेंगी। आजकल के नौजवानों की यही पागलपंती है कि वो मुझे भाव नहीं देती। साला डेयरी मिल्क मैं क्यों लेके जाता हूं, कभी वो भी तो लेके आए मेरे लिए। हैप्पी वैलेंटाइन डे। समझ रहे हैं जावेरी जी? जी जी जी। वो 180 रुपए की एक डेयरी मिल्क आ गई है। इन लैला मजनू के चक्कर में उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, और वो डेयरी मिल्क के पैसे भी हमारे देश में नहीं रहते, बाहर की है वो। अगर ये लैला मजनू की कहानियां खत्म हो जाए तो डेयरी मिल्क के रेट जमीन पे आ जाएं। भाई साहब ने कभी 180 रुपए की टॉफी खरीद के नहीं खाई। इसका पागलपन का एक ही कारण है कि जो 1% है वो 1% मेल में कम होता है। हमेशा फीमेल ज्यादा पावरफुल होती है। स्त्री पुरुष की अपेक्षा ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो वो बेहतर है वो अपने आप को अब पुरुष बनाने के लिए तैयार है। मतलब बिल्कुल हालत वैसी है कि चौबे जी छब्बे जी बनने जा रहे हैं और दुबे जी बन के आ रहे हैं। प्रमोशन के चक्कर में डिमोशन ले रहे हैं, ये पागलपन है। अगर स्त्री स्त्री के जैसी रहे तो वो बेमिसाल है, लेकिन जब स्त्री पुरुष के जैसी बनने की कोशिश करती है तो ना तो वो पुरुष के जैसी बन पाती है और ना वो स्त्री के जैसी रह पाती है। और दिक्कत एक है, जब तुम्हारी बीवी पुरुष के जैसी बन जाएगी, उसमें पुरुष के गुण ज्यादा आएंगे, स्त्री के गुण कम होंगे, तो तुम भी पुरुष और वो भी पुरुष, तो उस समय क्या होगा? अट्रैक्शन होगा कि डिस्ट्रैक्शन होगा? डिटैच होंगे वो कि अटैच होंगे? डिटैच होंगे ना, क्यों? भी वो भी पुरुष और तुम भी पुरुष। फिर मामला क्या होगा? तो बोलेगी हाँ, तुमसे डबल आवाज होगी उसकी। फिर वो वैसी आवाज में नहीं बोलेगी जैसी स्त्रियां बोलती हैं। स्त्री के अंदर समर्पण होता है और पुरुष के अंदर अहंकार होता है। जब अहंकार और समर्पण मिलता है तो पुरुष एकदम पानी के जैसा बह जाता है। अगर पुरुष को जीता जाए तो प्रेम से जीता जा सकता है। पुरुष प्रेम से जीतने में बहुत आसानी से जीत लिया जाता है, लेकिन अब वो बल से जीतने की कोशिश कर रही है पुरुष को, स्त्री होके, तो वहां पे डिवोर्स के ज्यादा केसेस होने लगते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर पुरुष तत्व ज्यादा है तो ध्यान रखना, ऐसी लड़की के साथ कभी शादी मत करो जिसके अंदर स्त्रीण कम है, फीमेल एनर्जी कम है, क्योंकि आप पूरे पुरुष हो, आपके अंदर एक आग है, तो उस आग को ठंडा करने के लिए जल ही सक्षम है। दूसरी तरफ भी अगर आग मिल गई तो आग से आग मिलेगी और सब नाश कर देगी। तुम्हारे अंदर आग ज्यादा है तो उसके अंदर पानी ज्यादा होना चाहिए, सीधी सी बात है, समझ रहे हो ना? कई लड़के, आप उनकी लड़कों की चाल देखो, वो ऐसे चलते हैं जैसे लड़कियां चलती हैं। उन लड़कों में फीमेल एनर्जी ज्यादा होती है। अगर उसकी वाइफ थोड़ी आ गई ना, वो चला लेगा, ये झुक जाएगा बेचारा, मामला उल्टा हो जाएगा लेकिन सेट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी हाँ है और वो भी हाँ है, तो मामला 1 साल के अंदर ही उड़ने लगेगा कि हमें नहीं रहना इसके साथ, ये फालतू आदमी है। और वो बोलेगा ये क्या लड़की है? बोले लड़की है ये, साला डॉन दिखता है, जब चाहे बंदूक निकालने की बात करती है, उड़ा दूंगी, फोड़ दूंगी। तो यहां पे क्या हो जाता है कि स्त्री अगर स्त्री जैसी रहे ना तो वो पुरुष से कई गुनी अच्छी है, बेहतर है पुरुष से। लंबे लंबे बाल हों, कमर के नीचे जा रहे हों, एकदम नैन नक्श हों, एकदम पतले होंठ हों, आंखें ऐसी कजरारी और गहरी और लंबी हों, क्या बात है, और कमर एकदम पतली हो, सारा स्त्री, मतलब हर पुरुष उसके ऊपर आकर्षित होगा। और उसकी वाणी और उसका स्वभाव एकदम मधुर हो, शांत हो। वो जब बात करे तो ऐसा लगे फूल झर रहे हो।
एक्चुअल क्या होता था, बिफोर मैरिज मैं लोगों को आने नहीं देता था, तो उसमें क्या होता था कि थोड़े बिस्किट के पैकेट में रखता था। अगर मैंने खाना नहीं खाया या कुछ हो गया, रात को भूख लगी, रात को 2-3 बजे तक जगता था, 4 बजे तक, तो रात को कभी भूख लगी तो मैरी गोल्ड की कुछ बिस्किट्स हैं या कुछ ऐसे नमकीन वगैरह रखता था। नई नई शादी हुई थी, वो सो गई, तो मैंने कहा यार कौन उठाए, अच्छी गहरी नींद में सो रही, तो मैंने क्या किया, वो मैरी गोल्ड का पैकेट खोल के मैंने थोड़े बिस्किट खा लिए, और उसको पता चल गया, वो महाकाली बन गई। बोले खाया कैसे तुमने, खाया कैसे तुमने, मेरे को उठाना था, मैं खाना बनाती थी। मैंने कहा ये प्यार करने का तरीका है कि झगड़ने के उपाय हैं। मैं एकदम डर गया, मतलब मेरे सामने कोई ऐसी आवाज में बात करे तो साले को उखाड़ दूं मैं। मैंने देखा यार ये क्या बात हो गई, ये तो मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है। मैंने पार्ले, ये तो मैरी गोल्ड ही तो खाई है। साला एक पैकेट के 4 बिस्किट खाने से ये तो महाकाली हो गई, बिल्कुल बिल्कुल चढ़ गई, बिल्कुल पूरे। क्या है ये, तुम सुबह उठा नहीं सकते थे? तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने फिर उस दिन के बाद में मैंने कभी अपने बहुत सालों तक, कई साल, 8-10 साल तक मैंने अपने बेडरूम में कभी बिस्किट के पैकेट नहीं रखे। मैं भगवान के मंदिर में सच बोल रहा हूं। फिर आखिरी में उसको अपनी गलती पता चली, जब वो अग्नि तत्व कम किया और थोड़ा जल तत्व बढ़ाया, तो उसी ने वो मैरीगोल्ड और बिस्किट, और अभी मेरे बेडरूम में इतने बड़े डिब्बे में बिस्किट ही बिस्किट भरी रहती है। पक्की ये सच बात है। तो अगर पत्नी ऐसी आ जाए कि जिसमें अग्नि बहुत हो, तो पति को थोड़ा कैसे ना कैसे मैनेज करना पड़ेगा। या तो उसकी जल तत्व बढ़ाना पड़ेगा, या तो खुद स्त्री के जैसे होना पड़ेगा, नहीं तो डिवोर्स हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ पोल बोलो तो फीमेल एनर्जी, साउथ पोल बोलो तो मेल एनर्जी। साउथ की तरफ फायर है और नॉर्थ की तरफ जल है। तो बात बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि ये जो 99% है, इसको 100 करना पड़ता है साधना के द्वारा। सच्ची बात है। बजरंगा में ताल ठोक के बोलता था, आजा 2-2 हो जाए। और देवताओं से भी मैं क्या करता था, देवताओं को भी मैं चिल्ला के बात करता था। ये गुरु भगवान के सामने बस सर झुकता था मेरा। तो अब गुरु भगवान ने कही शादी कर ले, तो वो शादी करने के बाद मुझे पता चला शादी क्यों कराई मुझे। वो जो अग्नि तत्व था, वो जल तत्व लाके डाल दिया, तो वो अग्नि तत्व ठंडा हो गया। तो ये कंट्रोलिंग हर एक व्यवस्था में होनी चाहिए। तो यहां पे एक्चुअल क्या होता है, इन चीजों को स्त्री स्त्री क्यों है और पुरुष पुरुष कितना है, कितने % स्त्री में स्त्रैण गुण होगा। मैं आपको इसका एक हमारे ही साधक थे, अभी वो हमें छोड़ के चले गए। एक बॉम्बे की फैमिली थी, उसकी लड़की थी। वो लड़की जो थी, वो जैसे पक्षी आ गया, चिड़िया आ गई, तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा डर जाती थी और हिल जाती थी, और वो आधा 1 घंटे तक बिल्कुल अनकंफर्ट रहती थी। अगर कोई गाय ऐसी निकल गई तो उसमें भी वो कोई जरा सी चीजें भी कुछ हो जाए ना, तो वो डर जाती थी। वो जब आई थी तो वो छोटी थी, तो बहुत डरती थी। तो मेरे पास आई, तो उसमें मैंने देखा कि थोड़ा फायर एलिमेंट कम है। तो मैंने फायर एलिमेंट, बचपन छोटी सी, कुछ 6-7 साल की थी, 6-7 साल की, बहुत। एक बार यहाँ पे आश्रम में बैठी थी और उसके सामने एक चिड़िया आ गई, और वो एकदम सीवरिंग करने ऐसे जैसे अटैक आ गया हो, ऐसा करने लगी। वो ने कहा क्या हुआ? बोले ये डर जाती है किसी भी चीज़ से। तो जब मैंने उसका फायर एलिमेंट बढ़ाया, तो वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। वो किसी भी लड़के का कॉलर पकड़ के दे धड़ाधड़। हमारे आश्रम में किया उसने 2-3 बार, 4 बार, 2-3 बार है, धन 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 धन। और उसके कारण उसको आश्रम से बाहर निकालना पड़ा। वो इतनी ज्यादा मतलब फायर हो गई। वो उसको जल तत्व से बैलेंस कर सकते थे, लेकिन उनके मम्मी पापा थोड़े ज्यादा समझदार थे। वो अपना मेरे काम में अपने टांग अड़ाते थे। तो मैंने कहा ना बाबा, मेरे से नहीं होगा। वो लेके गए उसको और चले गए। तो इतने चेंजेस होते हैं।
और इसमें आपका जो हार्मोनल सीक्रेशंस है, जो एड्रिनल ग्लैंड है, जब आपका ये फायर एलिमेंट या वाटर एलिमेंट मैनेज करें तो इनमें सीक्रेशंस चेंज हो जाते हैं। एक बिल्कुल सीधा साधा आदमी तलवार लेके खड़ा हो जाएगा और बिल्कुल युद्ध में उतर जाएगा और दे दनादन शुरू कर देगा, और एक बहुत बड़े योद्धा के हार्मोनल सीक्रेशन चेंज कर दो, वो एक कोने में दुबक जाएगा, डर उसके अंदर आ जाएगा। ये आपके कंट्रोल पैनल्स हैं, इन पे अगर कंट्रोल किया जाए तो आपकी लाइफ, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका सोच सारा बदल सकता है। इसको हमारे को इसको देखना पड़ता है कि एक जो पर्सन आया है वो कितने परसेंट स्त्रीण है और कितने परसेंट पुरुषण है। अगर उसमें फायर एलिमेंट एकदम ज्यादा है, या कोई लेडीज आई है उसमें फायर एलिमेंट एकदम ज्यादा है, तो उस पर जल तत्व तो ज्यादा करना पड़ेगा। उसको अटैक नहीं आए, वो उसका प्रेशर गिरेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर इतनी अग्नि है, अगर थोड़ा जल चलाएंगे तो वो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन किसी के अंदर अग्नि कम है और उसमें जल चला दिया तो वो तो बेचारा, उसके तो 12 ही बज जाएंगे। मैं तुम्हें ये सब इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम इनके बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो तुम समझ सको और उस चीज को तुम हैंडल कर सको। राइट? ये सारी चीजें आप लोगों ने, इन चीज जब तुम काम करोगे ना तो तुम्हें ये चीजें अच्छी तरीके से याद रहेंगी। एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं। और इनमें परसेंटेज बड़े इंपॉर्टेंस ही रखते हैं। परसेंटेज जैसे अब जल तत्व है, जल तत्व के देवता नारायण है, उसी में वरुण आ जाते हैं, वरुण के उनके असिस्टेंट हैं। तो आने वाले समय में इनको वरुण को कैसे, उसमें उसकी एनर्जी कैसे अप्लाई करनी है, फिर उसमें नदी की एनर्जी कैसे अप्लाई करनी है, वो सारी चीज़ें आपको मैं, और आपकी जो एनर्जीज हैं वो इंक्रीज करता जाऊंगा। तो जो काम अभी आप 10 दिन में करते हो वो 1 दिन में कर लोगे, पावर्स बढ़ाता जाऊंगा। तो इनमें आपको समझना है कि एक तो अपने ऊपर खुद देखना है कि आप कितने परसेंट स्त्रीण हो और कितने परसेंट पुरुषण हो। आपके अंदर फीमेल एनर्जी कितने प्रतिशत है और मेल एनर्जी कितने प्रतिशत है। दूसरी चीज, आप अगर किसी घर में संबंध करते हो अपने बच्चों का, तो आपके बच्चे में, आपके लड़के में जो फायर एलिमेंट कितना है और वो जो लड़की आ रही है उसमें कितना है, उसमें जल तत्व कितना है, वो जब मैच होगा तब पता चलेगा। उसी को आप कहते हो एक्चुअल फायर एलिमेंट मंगल ग्रह से कनेक्टेड होता है। तो आप कहते हो मंगली लड़की है, मंगला लड़का है, बोलते हो ना। तो एक्चुअल फायर एलिमेंट मंगल ग्रह से कनेक्टेड है। तो मंगली होने का एक मतलब है कि ये जरा हाँ वाला है, तो लड़की हूं वाली होनी चाहिए। लड़का अगर हाँ वाला है तो लड़की वाली होनी चाहिए, और दोनों हाँ हाँ हो गए तो मामला बिगड़ जाता है। सीधा सीधा उनका कहने का मतलब यह है कि एक ठंडा और एक गर्म, तो जोड़ी जम जाएगी। तो इसमें अपने को जो चेंजेस करने हैं आने वाले समय में, ये सारी चीजें मैं आपसे करवाऊंगा, ध्यान रखना। मैं ऐसे मोस्टली आप देखिए हमारे हीलिंग सेशंस में लोग, वो लड़की बोलती है मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। वो बेचारी ऐसे शर्मा के बोल देती है इतने 100 लोगों के बीच में, वो हीलिंग सेशंस में ज़्यादा लोग, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैंने भी देखा वो लड़का अच्छा है, हो सकता। तो मैं बोलता हूँ 2 दिन के लिए मैं तेरे पूरे घर वालों को ठंडा करता हूँ, जाके बोल दे अपने घर वालों को। 2 दिन के लिए मैं उनको उस स्थिति में ले आता हूँ कि उनको गुस्सा ही नहीं आती, पूरे घर के लोगों को। ये बोले कि डैडी डैडी मैं उस लड़के को प्यार करती हूँ। तो डैडी हाँ ऐसे कोई प्यार करता है? जब उनको ठंडा कर देता हूँ तो बात करने का तरीका अलग हो जाता है उनका। ऐसे कोई करता है क्या? वो लड़के का घर तो देखो, उस काम क्या करता है, उसके माँ बाप क्या है, ऐसा कोई करता है क्या? नहीं डैडी मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रो मत, शांति से बात कर रहा हूं ना। और अगर वो ही नहीं, ये क्या है तेरा, समझती नहीं है, वो लड़का क्या है, वहां से मामला यहां तक ले आता हूं।
और 2 दिन में मामला इतना ठंडा कर देता हूं कि 80% सेट हो जाए। उसको बोलता हूं सिर्फ 2 दिन देता हूं, 2 दिन में कर ले तू जितने बखेड़े करने हैं तूने। 2 दिन के बाद वो वापस वैसे ही हो जाएंगे धीरे धीरे। 2 दिन के बाद की गारंटी नहीं है, या 3 दिन ले। 3 दिन तक मामला सेट करके रखता हूं एनर्जी से, उनका स्वभाव ही बदल देता। क्योंकि कहीं कहीं मैं समझता हूं कि माँ बाप को भी सोचना चाहिए बच्चों के लिए, और कहीं कहीं मुझे लगता है कि बच्चों को समझना चाहिए कि वो मैच्योर नहीं है और जो डिसीजन ले रहे हैं वो आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और मोहब्बत को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है शादी करा दो। एक बार शादी हो गई तो मोहब्बत वगैरह कुछ रह नहीं जाती, सब मामला सादा सिंपल हो जाता है। और जितने लोगों की लव मैरिज हुई है मोस्टली उनमें से 90% लोग लड़ते झगड़ते ही पाए जाते हैं। जो शादी के पहले लैला मजनू थे वो मलखान सिंह हो जाते हैं शादी के बाद। मारा मारी में एक नंबर का काम हो जाता है उनका। इधर से बेलन चल रहा है, उधर से डंडे चल रहे हैं। बेलन और डंडे की लड़ाई लव मैरिज की उसमें मोस्टली देखने को मिलती है। तो ये, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है फायर और वाटर, ये हमेशा इन दोनों में आपस में संघर्ष होता है। जल अग्नि के ऊपर गिरे तो अग्नि को बुझा देता है, और अग्नि बुझते बुझते जल को जला के वाष्पीकृत कर देती है, भाप बना देती है। राइट? ये दोनों अपने आप को नष्ट कर लेते हैं जल और अग्नि के युद्ध में। तो इनको आपस में भिड़ने ना दिया जाए। जल और अग्नि के बीच में संघर्ष ना होके जल और अग्नि को यूज कर लिया जाए तो रिजल्ट बढ़िया आते हैं। लेकिन अगर आपको ये टेक्निक आपको समझ आ रही है और आप इसको कर पा रहे हो तो आप सॉलिड कंट्रोलिंग आ जाएगी आपके पास।
आधी नारी और आधा पुरुष मिलके एक हो जाते हैं, तो वो थर्ड आई में अर्धनारीश्वर होते हैं। उस समय जो होता है वो चीजें ना पुरुष पुरुष रह जाता है, ना नारी नारी रह जाती है। यही कारण है कि पंडित जी आपके बार बार फेरे कराते हैं अग्नि के चारों तरफ। वो बिल्कुल वैसा है जैसे दूध में शक्कर घुमा घुमा के घोल रहे हूं। एक बार शादी हो गई तो मोहब्बत वगैरह कुछ रह नहीं जाती, सब मामला सादा सिंपल हो जाता है। और जितने लोगों की लव मैरिज हुई है मोस्टली उनमें से 90% लोग लड़ते झगड़ते ही पाए जाते हैं।